वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने मेंसुरेशन के चैप्टर में सिलेंडर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराने वाला हूं, जो किसी भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एमपी का हो चाहे यूपी का हो, ऑल इंडिया में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चालू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेलन से है, हमारा सिलेंडर से। ठीक है, दो बेलन की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, मैं सॉल्यूशन में अपने बताता हूं आपको क्या करना है। बहुत सरल है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, केवल 20 सेकंड में आप कर पाओगे अगर मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं वो अगर यूज कर रहे हो। तो आपको मैंने अपने कंटेंट में सिखाया है कि अगर हमारे पास त्रिज्या दी गई है, हमारे पास वक्र पृष्ठ दिया गया है, हमारे पास हाइट दे दी गई है, रेशियो में दिया गया है या किसी में, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोल देता हूं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, लिख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr(h) होता है। ठीक है, हमारे पास त्रिज्या जो है, जो रेडियस है, उसका रेशियो दे दिया गया है। मैं आपसे बोल देता हूं R1:R2 बराबर कितना दिया गया आपको, 2:3। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है अगर इतना है, 2πr(h) है, उस दोनों का रेशियो 5:3 है, यानी 5:3 के अनुपात में दो बेलन है, उनका वक्र पृष्ठ है, दोनों के रेडियस का अनुपात ये है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि रेडियस इनटू हाइट जो होता है ना, वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब यहां से एक चीज और निकल के आ रही है, अगर वॉल्यूम का आपको रेशियो निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, रेडियस इंटू 2πr(h). आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको ये चीज सिखा रहा हूं, मैं ये चीज आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, 2πr(h) इंटू r कर देना है, कुछ नहीं बचा। क्या है, दोनों वक्र पृष्ठों का जो अनुपात है वो आपको दिया गया है। वक्र पृष्ठ का अनुपात है 5:3, गुणे में कितना दिया है, रेडियस का 2/3। आपके पास डायरेक्टली अनुपात निकल के आ गया है 10:9 और यही आपका आंसर है। समझ में आया क्या मैं जो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछता है तो डायरेक्टली रेडियस और हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको आयतन का अनुपात पूछता है तो वक्र पृष्ठ दिया है तब रेडियस के साथ कर दीजिए। अगर वक्र पृष्ठ नहीं दिया है, अगर वक्र पृष्ठ नहीं दिया है, हाइट दिया है, तो इसमें क्या होता है, r² इंटू हाइट, ये होता है। ये जो चीजें मैं दे रहा हूं ये आपको कोई नहीं दे रहा है, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपने ये चीजें आज तक नहीं सीखी, नहीं सीखा है। कैसे आप 20 सेकंड में रेशियो निकाल पाएंगे, आयतन का हो, टोटल सरफेस एरिया का हो या कर्व सरफेस एरिया का हो, इन सब का अनुपात कैसे निकाल पाएंगे, ये चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन ये ट्रिक से किया है तो 10 सेकंड में हुआ, अदरवाइज आप उसमें परेशान हो सकते थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं करना है इसमें, किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बोला है, संपूर्ण पृष्ठ को मैं बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया। भाई यही तो संपूर्ण पृष्ठ है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, सपोज ये मेरा एक बेलन है, ये उसका बेस है और ये उसका टॉप है, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा बेलन है। सिंपल सी बात है कि बेलन की ये जो भाग है ना, ये भाग है, ये उसकी ऊंचाई होगी। अब आधे बच्चों को वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का सिर्फ फार्मूला पता रहता है, उनको एक्चुअल पता नहीं रहता है कि होता क्या। जो वक्र पृष्ठ होता है ना, वो आप इस टॉप वाले भाग को और इस बॉटम वाले भाग को छोड़ दीजिए, वह क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ होता है, वह उसका कर्व सरफेस एरिया होता है। चाहे बेलन हो, चाहे घना हो, चाहे घन हो, चाहे वो कोन शंकु कुछ भी हो, उसका टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ दीजिए, वह एक CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, तिर्यक पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। जो ये वाला भाग सामने से दिख रहा है, ये आपको क्या बोलता है, ये होता है वक्र पृष्ठ। अगर आप टॉप और बॉटम दोनों को शामिल कर लेंगे, अगर आप टॉप और बॉटम को शामिल कर लेते हैं तो वह एक टोटल सरफेस एरिया में काउंट हो जाता है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ रही जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या? जब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, और चीजों को रिलेट करने के लिए उसका बेसिक होना जरूरी है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हम क्या लिखते हैं, 2πRh प्लस 2πr²। ये मैं अपने कंटेंट में सिखाया हूं कि आगे हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली 2πr r प्लस h। वही चीजें हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं वो मैं यहां लिख दिया हूं, ठीक है। अगर ये टोटल सरफेस एरिया है 2πRh प्लस 2πr², तो मैं आपसे क्या बोलता हूं कि जो कर्व सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों का आपको रेशियो दिया है। इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 1/3। मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है ना, जो वक्र पृष्ठ है, वो संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। यानी कि 1 रेशियो है कर्व सरफेस एरिया और 3 रेशियो है टोटल सरफेस एरिया। दोनों का डिफरेंस निकल के आ गया 2, और ये 2 रेशियो मैं बोलता हूं कि किसके बराबर है, किसके बराबर है। अगर हमारा टोटल सरफेस एरिया 2πRh प्लस 2πr² है, क्लियर है ना, तो कर्व सरफेस एरिया तो ये होता है 2πRh। मतलब जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ 2πr² का है। समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूं क्या? 2πRh हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर ये दोनों होता है। वो जो दोनों का बीच का डिफरेंस है 2 रेशियो, वो 2πr² के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर वो 2πr² के बराबर होगा तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, πr²। यही होगा ना, 2 रेशियो बराबर 2πr², तो 1 रेशियो बराबर πr² हो जाएगा। अब ये 1 रेशियो बराबर अगर πr² है तो πr² निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारा 924 संपूर्ण पृष्ठ दिया था उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। यही तो है टोटल सरफेस एरिया, वो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, वो πr² के बराबर होता है, वो πr² के बराबर होता है। और यहां से निकल के कितना आ जाएगा, 154, सॉरी ना, नहीं, यहां से निकल के आएगा 3 3 9 0 और 8, 308। πr² बराबर आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर नहीं है, यह एक बेलन का क्षेत्रफल है। यहां से आपको त्रिज्या निकालना है, यहां से आपको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूं,
कि अगर रेडियस हमारी 7 होती है तो एरिया कितना होता है? किसी को पता है क्या? मैंने अपने कंटेंट में डायरेक्टली ये चीजें सिखाई कि रेडियस हमारी 7 है तो एरिया हमारा 154 होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन अभी हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 154 का ये 2 गुना है, 154 का ये 2 गुना है 308, लेकिन रेडियस हमारी 14 नहीं होगी। अगर 154 का ये 4 गुना होते तो रेडियस हमारी 14 हो जाती। ठीक है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। पाई का मान 22/7, आर कितना है? आर तो है नहीं, पाई आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कर दीजिए यहां से, और यहां से कर दीजिए 308। काट दीजिए इस 22 से इसको, 22 चौक 88, 22 चौक 88। ठीक है, सॉरी 22 कम 22, 22 चौक 88 काट, 22 कम 22, 22 चौक 88। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास? आर स्क्वायर बराबर आ गया 98, तो आर बराबर आ जाएगा 7/2, और यही आपका आंसर है। ये भी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये मेंस में पूछा गया है। ठीक है, ये टीआर 1 का नहीं, ये मेंस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही मेंस में आ जाए। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मैं सब चीजें इसलिए लगाया हूँ ताकि आपको पता चले। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 2 बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, और ये सब नहीं लिखता, फिर भी 9/24 कर देता, 924/3 में कर देता, और ये चीज आंसर आ जाती है। ये चीज जो मैं दे रहा हूँ ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़े। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आप बेसिक मजबूत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं आएंगे। और ये बेसिक से बताई गई चीजें हैं कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ से निकल के आया है, बाद में उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं बोलना तो भूल जाता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए, उससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा कि मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ वो आप लोगों के लिए यूजफुल है, वो आप लोगों के लिए उपयोगी है, और उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कोई एक बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब तिर्यक पृष्ठ बोलिए या वक्र पृष्ठ बोलिए, तिर्यक पृष्ठ बोलिए या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके वक्र पृष्ठ का भाई? बेलन के ही होगा, क्योंकि बेलन चल रहा है, सिलेंडर चल रहा है। तो वो कितना होता है? 2 पाई आर एच, इतना ही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। हाइट आपको दिया गया है, हाइट कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दिया गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको दिया गया 7/2 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब यहां से काट दीजिए, 2 गुणे पाई का मान रख दीजिए 22/7, और रेडियस कितना है? 7/2, और हाइट आपकी 8 है। इसमें सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये से ये 22 × 8 176। डायरेक्टली आप लोग मल्टीप्लाई करना सीखिए, और जब तक छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टेबल आपको याद नहीं होंगे ना, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 176 सेंटीमीटर स्क्वायर यह उस बेलन का जिसके आधार की त्रिज्या 7/2 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, वह उसका वक्र पृष्ठ होगा, वह उसका तिर्यक पृष्ठ होगा। ठीक है, यह इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन ये चीजें आपको बेसिक है, इसलिए आपको आना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं आएगी, और फार्मूला तो आपको याद ही करना है, जब तक फार्मूला नहीं याद करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 4/5 हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सेम क्वेश्चन था जो मैंने कराया है उसके पहले ही,
किसी ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 770 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया है तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि उसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 4/5 हो, अगर उसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो टोटल सरफेस एरिया के 4/5 के बराबर है, यही तो क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें मुझे एक चीज बताइए कि जो टोटल सरफेस एरिया 770 सेंटीमीटर है, क्लियर है? ओके, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपका 770 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच में इतने का डिफरेंस है, मतलब 1 रेशियो के बराबर है। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 रेशियो है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि जो 5 रेशियो है टोटल सरफेस एरिया वो 770 के बराबर है, यही तो बोला है ना। तो 1 रेशियो बराबर आपको निकालना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो 770/5 कर दीजिए, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया यही तो है और हमको डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल पाएंगे जो चीजें मैंने आपको सिखाई थी पहले। यहां से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 1 रेशियो बराबर, जो कि 2πr स्क्वायर के बराबर है। यही चीज तो मैं आपको सिखाया हूं कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बीच में इतने का डिफरेंस है 154 का, जो कि 2πr स्क्वायर के बराबर है। मैं यहां से डायरेक्टली आपको लिख बता सकता हूं कि πr स्क्वायर बराबर 77 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 से इसको काट देंगे 154 को। समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूँ? थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा हो ना, थोड़ा माइंड लगाइए, ऑलरेडी पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, r बराबर 7/2। r बराबर 7/2 होता है क्या? सॉरी, हाँ नहीं होगा, मे भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे πr स्क्वायर रख दीजिए, 22/7 गुणे r स्क्वायर बराबर 77। ठीक है, 11 से काटेंगे 7, 11 से काटेंगे 2, कितना हो गया है, r स्क्वायर बराबर 49/2 होगा। सॉरी, r स्क्वायर बराबर 49/2 हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7/√2। ऐसा हो सकता है, मे बी r बराबर हो जाएगा 7/√2। ठीक है, तो रेडियस आपसे पूछा था अगर, तो 7/√2 एक्चुअली वो रेडियस ही पूछा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपको आयतन बोल दिया था। अगर रेडियस पूछता है 7/√2, अगर आपका आयतन बोलता है तो आयतन आप πr स्क्वायर h में रख दीजिए। ठीक है, क्लियर है? πr स्क्वायर h में आप रख सकते हैं और डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर रेडियस पूछा है तो 7/√2, एक्चुअली पूछा रेडियस ही है क्योंकि हाइट दिया नहीं है, तो ये चीजें यहीं तक सीमित है। हाइट देता तो हम कुछ कर सकते थे। क्लियर है क्या? अभी रेडियस निकल के आ गई है, तो मैं इसमें रख के टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया में मैं हाइट इसका निकाल भी सकता हूँ। दोनों चीजें हैं। अगर आपसे लेंथी क्वेश्चन करेगा तो ये भी एक एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, प्लीज इसको सपोर्ट करिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक कि आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो आपके समझ में आएगा भी नहीं इतना जल्दी, क्योंकि सब मेंस के क्वेश्चन रखे हुए हैं इसमें एसएससी सीजीएल के। तो जो भी किसी भी वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इवन वो कोई भी हो, तो
वो चीजें आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये तो मेंस का है, हमारे लिए नहीं है। जब तक आप थोड़े ऊंची चीजें नहीं सीखेंगे तो आपका माइंड डेवलप नहीं करेगा और ये चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है लेकिन इसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डायरेक्टली मैं ये पहले ही क्वेश्चन में आपको सिखा दिया हूं, ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है लेकिन ये टायर 1 का है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है, तो बेलन की त्रिज्या अगर 10% कम की जाएगी तो क्या हो जाएगा? 10 से 9 हो जाएगी। भाई रेडियस है तो यही हो जाएगा ना, रेडियस है तो यही है, 10% कम होगा तो 10 से 9 हो जाएगी। तो r बराबर अगर इतना है तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100 से 81। यही चीजें है ना जो मैं आपको सिखा रहा हूं। और हाइट का क्या बोला है? जो ऊंचाई है ना उसको 25% बढ़ा दिया जाता है। ये क्वेश्चन में बोला है आपसे कि पहले रेडियस को 10% कम किया जाता है और ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाता है। 25% बढ़ाने का मतलब क्या होता है पता है? 25% बढ़ा दिया जाता है, यही है ना। 25% बढ़ाया जाएगा मतलब 4 से 5 में हो जाएगा, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। मैंने बढ़ाया वही है, मैंने सिर्फ काट के लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो हमारा आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना वो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होता है। वो वॉल्यूम के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आयतन के बराबर होता है। समझ में आ रहा है क्या एग्जैक्ट में क्या सिखा रहा हूं? ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, सिर्फ मैं 10 सेकंड 20 सेकंड में आपको करा रहा हूं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 और ये कितना हो जाएगा? 405। यही होने वाला है ना, 5 अट्ठे 40 5 1 5। ठीक है, पहले 400 था आयतन, अब 405 हो गया है। कितने का डिफरेंस आया है? 5 का डिफरेंस है 400, तो 100 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 1.25 का, और यही आपका आंसर है। अब ये चीज मैं ऐसे लिख दिया ना तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आओगे ऐसा क्यों लिख दिया है। अरे ऑलरेडी क्वेश्चन में यही बोला है ना कि कितने का डिफरेंस आया? 500 का। कितने के रिस्पेक्ट में? 400 के रिस्पेक्ट में। गुणे 100 कर दीजिए, यहां से 2 जीरो काट दीजिए, बचा कितना? 5/4। अब 5/4 है वो 1.25 के बराबर नहीं होगा क्या? 1.25% के बराबर नहीं होगा क्या? अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो परसेंटेज में जाइए, चैनल में जाइए, यूट्यूब में जाइए और चैनल को सर्च करिए कैच द मैथ। उसमें परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, प्रतिशत के पूरे चैप्टर पढ़ लीजिए। ये सब चीजें जो मैं डायरेक्टली दिख रहा हूँ ये आपको कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं, सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सिखाया। ठीक है, एग्जैक्ट चीजें आपके एग्जाम में छप के आएगी, देखिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको जब तक समझ में नहीं आएगी बेसिक तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बेस मजबूत नहीं है तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत ही होने वाली है। ठीक है, तो बेसिक पहले कंटेंट क्लियर कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन में अटैक करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तथा ऊंचाई 2/3 कर दिया जाए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बेलन की त्रिज्या उसको 2 गुना करिए, 5 गुना करिए, इसमें क्या है? जितना बोला उतना कर देना है, और उसकी ऊंचाई उसने 2/3 बोला है। ठीक है, तो नए और पुराने आयतन का अनुपात। अब अनुपात निकालने के लिए वो यही चीजें मैं आपको डायरेक्ट सिखाया हूं। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा बेसिक का, एडवांस का, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको आपस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जो रेडियस है ना, रेडियस को 2 गुना कर देते हैं। अगर 2 गुना करेंगे तो 1 से 2 नहीं हो जाएगा क्या? 2 गुना का तो मतलब यही है भाई, पहले 100 था 200 हो गया, मतलब 1 से 2 हो गया, 2 गुना हो गया। अगर r बराबर इतना है तो r2 बराबर कितना होगा? 1/4, सॉरी r2 कह रहे हैं, r स्क्वायर बराबर, r बराबर अगर 1:2 है तो r स्क्वायर बराबर 1:4 नहीं हो जाएगा क्या? इसका वर्ग कर दिया मैंने। हाइट का मैंने क्या बोला है आपसे?
हाइट में मैंने आपसे बोला है कि जो हमारी ऊंचाई है ना उसको 2/3 कर दी जाए। 2/3 का मतलब ये है कि पहले 1 रेशियो थी, अब 2/3 हो गई, ऐसा समझ गए ना। पहले 1 रेशियो थी, अब 2/3 हो गई, तो यहां से निकल के कितना आ जाएगा, 3:2 ही आएगा, हमेशा ध्यान रखिए। मैं पहले लिखने वाला था 3:2, लेकिन मैं सोचा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने 3:2 यहाँ लिखा है। ठीक है, अब लिख देता हूं, इसमें लिख दीजिए 3:2, यहां से लिख दीजिए आप, अब हो जाएगा 3:2। क्लियर हुआ। अगर आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो RT² × कर दीजिए, यही आपके वॉल्यूम का रेशियो होता है, यही आपके आयतन का अनुपात होता है। और वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछे तो रेडियस इनटू हाइट, डायरेक्टली कुछ करना नहीं है। वक्र पृष्ठ का अगर अनुपात पूछे तो रेडियस इनटू हाइट, और आयतन का अनुपात पूछे तो रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट करना है। सेम चीजें आपको याद रखना है, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3:8, मतलब कि 3/8, और यही आपका आंसर है। एक लाइन के क्वेश्चन है, सबके सब जितने भी क्वेश्चन कराया हूं अभी, सबके सब SSC CGL में आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन तो मेंस के भी हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स के हैं। तो प्लीज आप लोग इन चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करिए, हर चीजें सीखिए, सब चीजें सीखिए, लेकिन बेसिक जरूर सीखिए किसी का भी। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, आपको कोई भी आगे नहीं निकाल सकता है। तो बेस पहले क्लियर करिए, वो चाहे कोई कंटेंट हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।